नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं रत्न लहसुनिया की। केतु ग्रह का यह रत्न लहसुनिया, जिसे अंग्रेजी में कैट्स आई यानी कि बिल्ली की आंख के समान दिखने वाला है, इसलिए इसे कैट्स आइज के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, और उससे पहले आपको एक बात बता दें कि लहसुनिया ही एकमात्र वो रत्न है जो पलक झपकते ही लाखों का फायदा करा देता है, यानी कि पल भर में करोड़पति बना देता है। इससे अचानक में फायदे होने वाले, क्योंकि केतु ग्रह का रत्न है और केतु आश्चर्यजनक अचानक से होने वाले झटके देने वाले फायदे और नुकसान से देखा जाता है। अगर लहसुनिया रत्न आपने गलत सलाह से धारण कर लिया तो हो सकता है कि आपका एक झटके में सारा व्यापार बिखर जाए, आप भिखारी की स्थिति में आ जाएं, और एक झटके में आपको खुदाई में हीरा मिल जाए तो आप करोड़पति बन जाएं। तो आइए बात करते हैं रत्न लहसुनिया की। लहसुनिया रत्न किन राशि के जातकों को धारण करना चाहिए और इसके फायदे नुकसान व किन कार्यों को करने वाले लोगों को लहसुनिया रत्न धारण करना चाहिए। सबसे पहले इसके जो आपको प्रश्न आप लोग पूछते हैं उस प्रकार से बताते हैं, हम उनके जवाब यहाँ पर लाए हैं और आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये लहसुनिया रत्न के रासायनिक तत्व जान लेते हैं। रासायनिक तत्व बेरिलियम का एल्यूमिनेट और फेरस ऑक्साइड तत्व पाए जाते हैं, और ये आश्चर्यजनक हमारे अंदर ऊर्जा भर देते हैं, हमारे अंदर ये आत्मविश्वास जगा देते हैं। हम काम तो बहुत छोटे करते हैं, लेकिन हमें आस बहुत बड़ी होती है और वो आस हमारी पूरी भी होती है अगर ये तत्व हमारे अंदर अधिक आ जाए, क्योंकि वो मन स्थिति ऐसी हो जाती है, चमत्कार सा होता रहता है व्यक्ति के साथ में। अचानक से जो कुछ होगा अचानक से होगा, अचानक से ही उसके लाभ, अचानक से ही उसे हानि होती है। तो केतु की स्थिति पर निर्भर करता है कि आपको हानि पहुंचाएगा या लाभ पहुंचाएगा। तो रत्न लहसुनिया धारण करें तो वो केतु की स्थिति पर ही निर्भर करता है कि धारण करें अथवा नहीं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। फायदे में अगर आपको बुरी नजर लगती है तो उसमें भी ये रत्न लहसुनिया आपके लिए सहायक है, बहुत ही फायदेमंद है। बुरे सपने आते हैं या आपको ऐसा लगता है आपकी मन स्थिति को ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, या टोटके आपके प्रति षड्यंत्र कोई कर रहा है, या टोटके कर रहे हैं, आपके प्रति शत्रु षड्यंत्र रचते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको रत्न लहसुनिया धारण करना चाहिए। यह बहुत ही श्रेष्ठ लाभ आपको पहुंचाएगा। अब कार्य क्षेत्र क्या है आपके जिसमें आप लहसुनिया रत्न आपको फायदा दे सकता है। आप किसी फैक्ट्री में वर्कर हैं या किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, ऐसे में आप रत्न लहसुनिया धारण कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होगा कि आप वर्कर हैं, आपसे कोई बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा, आपके मालिक प्रसन्न हो जाएंगे और आपके सैलरी में बढ़ोतरी कर दें अथवा आपका प्रमोशन कर दें। तो ये रत्न बहुत ही एकदम आपको शुभ समाचार दिला सकता है। अगर आप मालिक हैं फैक्ट्री के तो क्या पता आपका माल इतना ज़्यादा फैक्ट्री का मार्केट में मांग होने लगे कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएं और जल्दी से जल्दी आपका बिजनेस बहुत ही ऊपर तक पहुंच जाए, तो जिससे कि आपको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ अचानक से आप में देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिजली का सामान या इंजीनियरिंग का सामान, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि, या मैकेनिक कोई भी ऐसा सामान बेचते हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। आप अगर इंजीनियर हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत, इंजीनियर एम्प्लॉय हैं, किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका प्रमोशन व आपकी सैलरी बढ़ने का ये पूरा योग बना देता है रत्न लहसुनिया। इसे धारण करने से आप में ये लाभ देखने को मिलेगा। वैसे तो ये रत्न साधारण है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि रत्न कोई भी साधारण नहीं है। इसे तो आज आसानी से प्राप्त हो रहा है तो हमारे लिए ये साधारण हो गया है, नहीं तो बहुत से लोग ऐसे थे जो इसे असाधारण और अनमोल समझते हैं, आज भी समझते हैं, क्योंकि रत्न अनमोल ही होते हैं। रत्न का मतलब ही, क्योंकि कहते नहीं है कि हमारा बेटा तो रत्न है, हीरा है,
रत्न है, ये है वो है। तो रत्न एक अपने आप में ही अनमोलता है, और ये अनमोल चीज जो है उसे, रत्नों को केवल आज मार्केट में बिजनेस के रूप में देखा जाता है, केवल बिजनेस। उसके फायदे हमें क्या होते हैं वो हम जानते हैं, और अगर इन रत्नों के फायदे ना होते तो यकीन मानिए जो नेता पूरे देश को लूट रहे हैं, क्या वो इन रत्नों से लुटते? क्या वो 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च करके पन्ना पहनते? नहीं, केवल फायदे के लिए, और वो फायदा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घर पर खाली बैठे हैं, आप पर कोई कार्य नहीं है और आपको रत्न लहसुनिया तुरंत करोड़पति बना दे, ऐसा भी नहीं है। अगर खाली बैठे हैं तो फिर हमेशा की तरह मैं आज भी कहूंगा कि भगवान ने कहा है कि ना कोई जो कर्म ना करे उस व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कर सकता है, किसी भी प्रकार से वो कितनी भी कोशिश करे, अगर वो कर्म ही नहीं करता है तो आप घर पे पड़े रहिए, आपको घर पे कोई भी 10 लाख का चेक देने नहीं आ रहा है। तो अब नुकसान जान लेते हैं कि लहसुनिया रत्न के नुकसान क्या है। जो नुकसान हैं वो इस प्रकार से हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से रोग जो केतु से देखे जाते हैं, गंभीर रोग, मान लीजिए आपका दीर्घकालिक रोग चल रहा है, तो उसमें भी आप अगर लहसुनिया रत्न धारण कर लेते हैं तो ऐसे में वो गंभीर स्थिति में आ जाएगा और ठीक होने की स्थिति में नहीं आएगा। आपका मन बहुत ही कमजोर है, ठीक है, और उस समय आप लहसुनिया रत्न धारण कर लेते हैं तो आपको ये दिक्कत दे सकता है। अगर लहसुनिया रत्न आपने ऐसी स्थिति में धारण कर लिया कि आपके साथ अपशगुन होते हैं, तो वो अपशगुन आपको दुर्घटनाओं में डाल सकते हैं, आपकी मनस्थिति को बेचैन कर सकते हैं। अगर आप शिक्षा की बात करें तो एक शिक्षा संबंधी केतु का रत्न अगर लहसुनिया आप पहन लेते हैं तो शिक्षा में इतना ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर आप सेना में हैं या किसी भी सेना विभाग के अधिकारी हैं तो वहां पर लहसुनिया रत्न आपको धारण करना चाहिए। ये फायदा है एक, इसमें आपका प्रमोशन इत्यादि और आपके लिए आश्चर्यजनक फायदा लेकर आएगा। तो इसीलिए कहता हूं मैं कि लहसुनिया एकमात्र ऐसा रत्न है जो आपको करोड़पति बना सकता है। बाकी रत्नों का तो ये है कि आपको केवल थंबनेल्स पर दिख जाता है कि करोड़पति बना सकता है, लेकिन इसके साथ में केतु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपको पल भर में करोड़पति बना सकता है, और ये बना भी सकता है और आपको बिगाड़ भी सकता है, आपकी स्थिति खराब भी कर सकता है और स्थिति अच्छी भी कर सकता है। इसलिए सोच समझ कर धारण करें। अब जान लेते हैं धारण कैसे करें। अगर आपने केतु का रत्न लहसुनिया ले लिया है तो रत्न लेने के बाद में इसे आपको चांदी की अंगूठी में अथवा पंच धातु में बनवाना है और मध्यमा उंगली में धारण करना है। और केतु और राहु का रत्न एक साथ कभी धारण नहीं करना चाहिए, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि मध्यमा उंगली में ही मैं बताता हूं केतु और राहु का रत्न धारण करें। अब धारण करने की विधि क्या है, तो ओम किंग केतवे नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, अधिक से अधिक जितना हो जाए, जिससे आपका रत्न चार्ज हो जाए। चार्ज का मतलब सीधा सा ये है, उसमें वो शक्ति, वो प्रभाव जागृत हो जाए। वैसे तो रत्न एक खास विज्ञान है, ज्योतिषी एक विज्ञान है, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आपको रत्न की एक माला कर लें, क्योंकि प्रचलित हो चुका है, धर्म से इसे जोड़ दिया गया है। लेकिन मैं कहूँगा धर्म एक विज्ञान है, इसीलिए लोग आपको केवल और केवल ज़्यादातर ऐसा करके कि हाँ मैं रत्न सिद्ध करके बेचता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मेरे यहाँ से लीजिए, तो ये सरासर उनकी एक व्यापार बुद्धि है, क्या कहूँ मैं इन्हें। लेकिन आपको अगर रत्न सिद्ध करना है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है कि आप रत्न को लाएं, अंगूठी में बनवाएं चांदी अथवा पंचधातु की, और अपने देवालय में इसे गंगा जल से स्नान करा के और बढ़िया से इसे पंचगव्य इत्यादि से स्नान करा के, फिर शुद्ध जल से स्नान करा के इसे भगवान के चरणों में, अपने इष्ट देव के चरणों में रख देंगे मंदिर में, और बढ़िया से एक माला ओम किंग केतवे नमः का जप करेंगे। और ये आपको बुधवार के दिन करना है। बुधवार के दिन सुबह
लगभग सूर्योदय के समय, सूर्योदय के 1 घंटा के अंतर में होरा होती है बुधवार की, तो वो आप कर सकते हैं उस दिन। और इसके बाद में आप बताते हैं किस राशि के लोगों को धारण करना चाहिए केतु का रत्न, किस राशि के जातक को। सबसे पहली राशि है तुला, वृषभ, तुला वृषभ ये शुक्र की राशि है। शनि की कुंभ और मकर ये 2 राशियां, 4 राशि। और 5वीं राशि है सिंह राशि। इन्हें धारण कर लेना चाहिए केतु का रत्न। बाकी राशियों को मैं यही सलाह दूंगा कि कुंडली के अनुसार ही, और इन लोगों को भी बोल तो दिया है कि राशि अनुसार आप पहन सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि केतु की स्थिति एक बार जरूर देख ली जाए। आपके अंदर बेचैनी इस बात की बनी रहेगी फिर कि क्या ये फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है। इसलिए एक बार जरूर केतु का रत्न धारण करने से पहले कुंडली की स्थिति, केतु की स्थिति जांच ली जाए, उसके बाद धारण करें। और अब हमारी नवग्रहों के रत्नों की मुख्यतः वीडियो हो गई है। अब हम आपको कुछ और रत्न, अभी इन रत्नों के बारे में बताया, ये रत्न क्या होते हैं, आपके केवल और केवल पावर, उन तत्वों को बढ़ाते हैं, प्रमुख रासायनिक तत्वों को, जो आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन अब मैं उन रत्नों को लेकर आऊंगा जिनसे आपके अंदर रोग क्षमता जो है, रोग की जो भी स्थिति है वो निकालने वाली, यानी कि अभी तक तत्व बढ़ाने वाली, अब वो तत्व नष्ट करने वाली चीज लाएंगे, जो तत्व आपके शरीर को नुकसान दे रहे हैं। उन रत्नों के बारे में बताएंगे जिन रत्नों से आपको पहनकर फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। तो आइए आज यहीं विराम लेते हैं और अगली वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर थोड़ी भी आपके काम की जानकारी यहाँ मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।